इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल किया जा सकता है, ये लाइसेंस किस किस ममालिक में कारआमद होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लाना आपके लिए ज़रूरी है। 1 माह हुआ है हमें लोकल लाइसेंस बनवाए, तो मैं 1 माह बाद ही अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इज़ दिस पॉसिबल कि मैं कर सकता हूँ। बैरून मुल्क जाते हैं रोज़गार की गर्ज से, तो ये लाइसेंस उनको उसमें भी मदद करता है। एक बार फिर हमारे साथ इंस्पेक्टर मुबशिर साहब मौजूद हैं। इस बार इनसे जानेंगे कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। इसमें इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपका लोकल लाइसेंस बनाना ज़रूरी है। जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट लोकल लाइसेंस इशू करता है वो उसके अगेंस्ट आपको इंटरनेशनल लाइसेंस बना के दे सकता है। इंटरनेशनल लाइसेंस जोन से है वो बनवाने की ज़रूरत पेश क्यों आती है? अच्छा, इसमें ये होता है कि कुछ लोग थोड़े अरसे के लिए जाते हैं बैरून मुल्क, तो कोई ट्रैवल के लिए जाता है, कोई किसी को मिलने के लिए जाता है। उसमें ये चीज़ होती है कि जब उसके पास यहाँ का इंटरनेशनल लाइसेंस होता है तो उस कंट्री में जाके वो रेंट पे गाड़ी ले सकता है डायरेक्ट, उसको उस कंट्री का लाइसेंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लोकल लाइसेंस बनवाए हुए कुछ टाइम भी गुजर जाना चाहिए, या अगर फॉर एग्जांपल 1 माह हुआ है हमें लोकल लाइसेंस बनवाए, तो मैं 1 माह बाद ही अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इज़ दिस पॉसिबल कि मैं कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपने अगर आज लाइसेंस बनवाया है तो आप कल भी इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाते हैं रोज़गार की गर्ज से, वहाँ जाके वो अक्सर ज़्यादातर लोग जो उनसे हैं वो ड्राइविंग टैक्सी ड्राइवर बन जाते हैं, तो ये लाइसेंस उनको उसमें भी मदद करता है। अगर आपने वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना है या वहाँ पे आपने किसी रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपको उस मुल्क का लाइसेंस लेना पड़ेगा। नहीं, उस मुल्क का लाइसेंस लेने के लिए ये लाइसेंस हेल्प आउट करेगा? बिल्कुल, इसमें ये जो लाइसेंस आपका पाकिस्तान से बना होगा ये लाजमी उसमें डेफिनेटली हेल्प आउट लाजमी करता है। उसमें जो क्लासेस वगैरह होती हैं उसमें वो जो बैरून मुल्क आपने अटेंड करनी होती हैं उसमें काफ़ी फेवर मिलती है आपको, और क्लासेस वगैरह भी एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह कोई वीज़ा भी जमा करवाना पड़ता है? नहीं, उसमें सिर्फ हमें रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो पासपोर्ट है। पासपोर्ट की कॉपी हमें देनी पड़ेगी बस, उसमें ओरिजिनल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। जस्ट ये जैसे पासपोर्ट की कॉपी लगी हुई है, हमें सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है। और ये जो सा फॉर्म है वो यहाँ से मिलेगा? ये फॉर्म पूरे लाहौर में हमारी जितनी भी ब्रांचेज हैं 22 ब्रांचेज हैं, तमाम में फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। अच्छा, ये डेमो फाइल के साथ ही हम जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनके पास चलेंगे और देखेंगे कि कितनी देर में ये डाटा एंटर होने के बाद आपको लाइसेंस का जो टाइम होता है वो कितना आपको बताया जाता है, तो उस प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी? आईडी कार्ड की कॉपी, 2 तस्वीरें, पासपोर्ट की कॉपी और आपके वैलिड लाइसेंस की कॉपी। इसके अलावा आपका 450 का वाउचर इस बिल में जमा होगा और 66 रुपीज़ की आप कोर्ट फीस जमा करवाएंगे ज़िला कचहरी में, और आप अपनी फ़ाइल मुझे दे दीजिए, मैं उसको प्रोसीड करूँगी। डेमो फाइल हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें जो मालूमात इनको चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब अटैच हैं, तो मैं इनको एक डेमो फाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आगे क्या तरीक़ेकार होगा वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये एक डेमो फाइल मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप डाटा एंटर कर रही हैं? जी सर, अब मैं आपका डाटा एंटर करूँगी अकॉर्डिंग आईडी, ठीक है। आईडी कार्ड नंबर एंटर करके मैं आपकी पिक्चर लूँगी, अब आपकी तस्वीर लूँगी सर प्लीज़। जी। उसके बाद यहाँ पर मेरे लेफ़्ट स्मॉल फिंगर से मेरे फिंगरप्रिंट स्टार्ट किए जाएंगे, और सेम वैसे ही जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया था कि ये वही तरीक़ेकार है जो लोकल लाइसेंस में भी आपको करना पड़ता है, तो ये एक दफ़ा दोबारा वेरीफाई होता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिंगरप्रिंट से। अच्छा, जब डाटा एंटर कर दिया जाता है उसके बाद आपका एक वेरीफाई करने के लिए कोई भी फिंगरप्रिंट दोबारा से लिया जाता है ताकि कंफर्म हो जाए कि जो आपने फिंगरप्रिंट्स दिए हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं, तो वो हम दोबारा करेंगे। ये मैं थंब इंप्रेशन दे रहा हूँ, तो आपका डाटा जो है वो मैच फाउंड हो गया, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स हो गया, और अब मैं आपका डाटा एंटर करूँगी अब अकॉर्डिंग पासपोर्ट, क्योंकि आप बनवा रहे हैं इसलिए जी पासपोर्ट के मुताबिक डाटा मैच करने के बाद हमें क्या स्लिप मिलती है वो भी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये आपकी स्लिप है, विद इन 24 आवर्स आपको लाइसेंस आपके घर पर डिलीवर होगा। अच्छा जी, ये एक डेमो के तौर पे लाइसेंस जोन से मुझे इशू कर दिया गया लाइसेंस स्लिप। जो मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस है वो विद इन 24 आवर्स इनके मुताबिक मेरे घर पर पहुंच जाएगा। अगर मैम इन केस मेरे घर पर डिलीवर नहीं होता तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपको डिलीवर नहीं होता तो आप 24 आवर्स में यहाँ पे आके अपना लाइसेंस हमसे कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लाइसेंस घर पर डिलीवर नहीं होता, रूम नंबर 4 प्रिंटिंग सेक्शन है जहाँ से आपको लाइसेंस रिसीव होगा। मतलब अगर इन एनी केस अगर आपके जो प्रोवाइड करता घर का एड्रेस है उस पर लाइसेंस डिलीवर नहीं हुआ तो आप इसी स्लिप के हमरा इधर आएंगे और यहाँ आकर अपना लाइसेंस जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और आपका विद इन 24 आवर्स इंटरनेशनल लाइसेंस बन जाएगा। ये सारा तरीक़ेकार था जो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस के हसूल के लिए करना पड़ेगा। और ये एक स्लिप है, डेमो स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस के हसूल
से पहले दी जाएगी, ताकि जब आप इंटरनेशनल लाइसेंस अपना हासिल करने के लिए आएँ तो आप ये दिखाकर वो इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल कर सकें। तो ये सारा वो तरीक़ेकार था। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।